और ये वर्थ इट वाली सब चीज़ें ना फालतू हैं कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, मतलब इसका कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि इफ़ यू डू दिस देन यू आर वर्थ इट, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर वर्थ इट। रात को एंजाइटी हो रही, सो नहीं पा रहे, एटलीस्ट आप ये तो डिजर्व करते हो यार कि आप आराम से सो सको। और एक सिचुएशन होती है ना जिसमें लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हैं और ये कैसे करूँगा मैं। बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि यार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, बहुत सारी फेलियर्स, लोगों को लगता है कि फेलियर हो गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कोई प्रोजेक्ट करना चाहा वो नहीं हुआ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए नहीं हुई। तो यार देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़, एक हैक सिखा देता हूँ। मैं पहले कॉन्शियसली करता था, अब वो मेरे दिमाग में आ गया। तो 2 तरीके हैं। देखो, एक तो हर चीज़ को होता है पॉजिटिव वे में लेके जाना, कि मैं ना हर चीज़ का पॉजिटिव साइड ढूंढ लेता हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी लाइफ में बहुत ख़राब से ख़राब भी हो जाए चीज़ें, मैं उसका पॉजिटिव साइड ढूंढ लेता हूँ। और इसकी ना आदत बनानी पड़ेगी। एंड हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली अ हैबिट एंड यू कैन से अ चॉइस। आप हर बार जिस चीज़ें चूज़ करते हो ना, उससे पता चलता है कि आप हैप्पी रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। अब आप खुद से पूछो, आपको रहना है कि नहीं रहना है। अगर आपको नहीं रहना है तो क्यों नहीं रहना है, बट रहना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप चूज़ करते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लिया कि चलो यार नहीं हुआ तो ठीक है, क्या पता नहीं होना था। तो क्योंकि यार देखो, लाइफ बहुत छोटी है और लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप इसको दुखी होकर नहीं गुजार सकते और नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट मोर टू लाइफ देन जस्ट जॉब, देन जस्ट मनी, देन जस्ट द प्रॉब्लम्स अराउंड इट। और बहुत कुछ है, अगर आप एक्सपीरियंस करोगे लार्जर लेवल पे, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने ये समझ लिया, मतलब ये बहुत डीप बात कह सकते हो कि ये बहुत डीप बात है, बट ये मैंने समझा है खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट एक्चुअली वर्क्स एंड इट इज़ द ट्रूथ। सी, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि 100% श्योर किस चीज़ के हो आप, 100% श्योर इंसान एक ही चीज़ का होता है और वो है डेथ। और ये हम बात नहीं करते, बट ये सबको पता है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज लाइफ के साथ डेथ एग्जिस्ट करती है। हर मोमेंट, हर दिन हमको एक नया दिन मिलता है। इट्स अ न्यू चांस फॉर अस, हमको एक नई सुबह मिली है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो देखो, तो ये एक प्रॉब्लम, जैसे अब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए, आपने कुछ बहुत लंबा प्लान किया था, नहीं हो पाया, ठीक है। तो यार अगर ऐसा हुआ भी है ना, तो जस्ट जब आप, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, जब आप बड़ा ग्राफ देखते हो, लाइफ को जूम आउट करते हो, तो आप देखोगे कि आप एक्चुअली, मतलब यू आर डूइंग वेल। और ये वर्थ इट वाली सब चीज़ें ना फालतू हैं कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, मतलब इसका कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब ऐसा है ही नहीं कि इफ़ यू डू दिस देन यू आर वर्थ इट, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर वर्थ इट। क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें तो हमने बनाई हैं, जॉब और ये एजुकेशन और कंपैरिजन तो हमने बनाया, बट जो चीज़ हमको मिली है, जो इतने हम लकी हैं कि वी हैव दिस बॉडी विद अस, वी हैव, मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हैं हमारे पास। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई रीज़न चाहिए कि आप खुश हो। You can be just happy because you are alive. So this is one thing, that if you compare these things with bigger things in life like death, मतलब इसको बड़ी बातें बोल सकते हो, बट ये रियलिटी है कि when you compare these things with the bigger things in life, the harsh truths of life which you are 100% sure of, तब ये चीज़ें मैटर नहीं करें। जब आप ऐसे समझोगे ना लाइफ को कि यार हमारी, मतलब आपको पता है कि 100% श्योर क्या होने वाला है, तो जब वही होना है तो यार फिर टेंशन किस बात की है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वही होना है तो सब छोड़ दिया। यू डिज़र्व 100% ऑफ हैप्पीनेस, 100% ऑफ व्हाट यू कैन अचीव। आपके पोटेंशियल का 100% आप करो। ऐसा नहीं कह रहा कि लेथार्जी को सब छोड़ दो, डोंट डू दिस, टेक थिंग्स इन योर कंट्रोल। बट डिटैचमेंट हो जाती है, जब डिटैचमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली आप फिर परेशान नहीं हो गए, और परेशान ना होना इज़ द बिगेस्ट थिंग, आई कैन टेल यू दिस। आप कुछ भी कर लो, परेशान हो गए ना तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आप परेशानी से दूर हो, आप सेटिस्फाइड हो, शांत हो, आराम से बैठ के चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स अ हैप्पी लाइफ। वही है, बहुत कुछ है, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे लग रहा होगा बोलने में, पर एक्चुअली में है। जो एक और चीज़ जो आप कर सकते हो इन योर डेली लाइफ, अगर आपको चीज़ें ऐसे प्रैक्टिस करनी है टू गेट ओवर दिस, और द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हो, बी व्हेन यू आर थैंकफुल फॉर टू वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ दैट यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इज़ दैट यू आर अलाइव टुडे। सुबह उठते सबसे पहले जो ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना है आपको, ये है कि थैंक गॉड आई एम अलाइव टुडे, बिकॉज नाउ आई एम हैविंग अ चांस, आई कैन डू गुड थिंग्स फॉर पीपल अराउंड मी, फॉर मी माई सेल्फ। बहुत ज़्यादा काम किया है मेरे लिए भी, और मैं सबको बोलता हूँ ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, और इसको एक्चुअली एक्शन में लाओ। क्योंकि अगर आप, लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो ना तो आप करोगे फिर। मतलब लेट्स से अब आपको जॉब है, अब आप ये बोलोगे यार मंडे है मेरा बनने काम करने का, मैं नहीं कर रहा है यार, ये क्या फालतू जॉब है। एक एटीट्यूड ये है। दूसरा एटीट्यूड क्या है, यार आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग दिस जॉब, बिकॉज पैंडेमिक में लोगों के पास काम नहीं है, मेरे पास काम है, आई एम एबल टू हेल्प माई फैमिली, आई एम एबल टू हेल्प माई सेल्फ,
मैं खुद का काम करवा पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है यार। मतलब इट्स बिगर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं ऐसी बेकार है। तो ग्रेटिट्यूड जब आप लाओगे तो आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे। जब इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे ना तो आप मन से काम करोगे। ये तो देखो एक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मतलब आई एम श्योर द सिचुएशन इज़ वेरी, मतलब बहुत सारे जॉब्स में सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत कुछ होता है, बट इफ़ यू हैव अ लिटिल सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड विद इन यू, थिंग्स विल बिकम ईजी, थिंग्स विल बिकम मच हैप्पियर। बहुत कुछ होगा, आप ट्राई करके देखो। नहीं होता कमेंट्स में बताओ क्या समझना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव डन इट सो आई कैन टेल यू। जस्ट शेयर इट विद पीपल हु नीड दिस राइट नाउ, जस्ट शेयर इट विद पीपल हु आर, जो परेशान है अभी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी और माइंड। ऑलवेज रिमेंबर, फिटनेस इज मोर देन एब्स।